क्या लगता है कि स्टूडेंट की जान की कीमत क्या है? 500 रुपए का फॉर्म, एडमिट कार्ड या फिर सीलन भरा बेसमेंट? एक देश जहां पॉपुलेशन 146 करोड़ है, जिसमें से यंग लोगों का नंबर 50% यानी लगभग 70 करोड़ प्लस है। पूरी दुनिया इंडिया को यंगेस्ट कंट्री कहती है, ये हमारी ताकत है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई ताकत वगैरह नहीं है, ये तो एक टाइम बॉम्ब और एक कमजोरी है। जुलाई 2024 दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर, बारिश होती है एंड देश के कैपिटल में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 मासूम छात्र डूबकर मारे जाते हैं। वो यहाँ पर आईएएस बनने आए थे ताकि इस सिस्टम को सुधार सके, लेकिन इस सड़े हुए सिस्टम ने उनकी ही जान ले ली। आज हम बात करेंगे उस चक्रव्यूह की जिसमें घुसना हर एक इंडियन स्टूडेंट की मजबूरी बन गई है। एक तरफ कोचिंग माफिया है जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाकर आपकी जान से खेल रहे हैं, दूसरी तरफ पेपर लीक गैंग है जो हमारी मेहनत को टेलीग्राम पर बेच रहा है, और बीच में पूजा खेड़कर जैसे लोग जो साबित करते हैं कि अगर आपके पास पैसा और पावर है तो सिस्टम भी आपका गुलाम है। तो अगले कुछ देर में हम यूथ ट्रैप का पूरा काला सच जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस खेल की शुरुआत होती है एक झूठ से। रिजल्ट का दिन याद है? यूपीएससी या एसएससी का रिजल्ट आता है और अगले एक ही घंटे में एक ही टॉपर की फोटो 10 अलग अलग कोचिंग सेंटर्स वाले छाप देते हैं, ये बोलकर कि ये हमारा स्टूडेंट है। नहीं, इसने तो हमारे मॉक इंटरव्यूज लिए थे। साल 2024 में पूजा खेड़कर का केस सिर्फ एक फेक सर्टिफिकेट का केस नहीं था, बल्कि ये इंडस्ट्री का काला सच था। जब वो सफल थी तो हर एक कोचिंग सेंटर वाला उन्हें अपना बता रहा था। जब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई तो सारे कोचिंग वाले साइड हो गए। सच तो ये है कि ये टॉपर बाइंग का धंधा है। रैंक 1 के स्टूडेंट को मोटी रकम दी जाती है सिर्फ इसीलिए कि वो कैमरे के सामने आकर बोले कि मेरी सक्सेस का राज ये कोचिंग और ये कोर्स है, बिल्कुल मूवीज की तरह। एक बहुत बड़ी कोचिंग है, उनकी रैंक नहीं आई। जेईई एडवांस का रिजल्ट आया, उस जेईई एडवांस के रिजल्ट में इनकी कोई भी टॉप रैंक नहीं आई। तो इस कोचिंग वाले ने क्या करा, एक बच्चे को पकड़ा, उसको थोड़े पैसे दिए, गाड़ी दी, और गाड़ी पैसे देने के बाद उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि तू बोल दियो तू हमारी कोचिंग से पढ़ा है, पोस्टर लगा देंगे, माँ बाप अट्रैक्ट हो जाएंगे, सब आ जाएंगे। और इसी झूठ को सच मानकर किसी गांव का एक गरीब किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चे को उस महंगे कोचिंग सेंटर में भेजता है ताकि एक दिन वो भी अफसर बन सके। यही किसी स्टूडेंट का पहला स्टेप होता है इस ट्रैप यानी चक्रव्यूह में घुसने का। कोचिंग में एडमिशन हो गया, लाखों की फीस जमा हो गई, अब शुरू होता है रियल खेल। दिल्ली हो, कोटा हो या हो पटना, स्टूडेंट को इंसान नहीं समझा जाता, उन्हें तो रेवेन्यू यूनिट समझा जाता है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ किसी टीचर को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको सच का आईना दिखा रहा हूँ। एक 6x6 का रूम है जिसका किराया 10 से 12 हजार है, उसमें ना तो हवा आती है ना ही रोशनी। नियम तो कहते हैं कि बेसमेंट में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें से निकलने का केवल एक ही रास्ता होता है। लेकिन राउज आईएएस स्टडी सर्कल जैसे हादसों ने हमें सिखाया है कि कैसे प्रॉफिट के लिए सेफ्टी को साइड कर दिया जाता है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ स्थित राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने से 2 छात्राओं और एक छात्र की जान चली गई। बायोमेट्रिक गेट लगा दिए जाते हैं जिनमें लाइट जाने पर वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर था। हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं लेकिन हमारे कैपिटल में स्टूडेंट नाले में डूबकर मारे जाते हैं। और शर्म की बात है कि 10 दिन न्यूज चलती है एंड फिर सब भूल जाते हैं। अगले साल फिर से नया बैच आता है और वही गेम दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने जैसे तैसे करके भूखे पेट रहकर उस सीलन भरे बेसमेंट में तैयारी कर भी ली। अब एग्जाम टाइम आता है। 2024 में यूपी पुलिस के 60,000 से भी ज्यादा पदों पर 50 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स थे। एक स्टूडेंट जैसे तैसे सेंटर पहुंचता है, पेपर देता है और खुश होता है कि अब की बार तो वर्दी पक्की, लेकिन फिर कुछ ही देर में नोटिफिकेशन आता है पेपर लीक। जो पेपर उसने 2 घंटे में पसीना बहाकर सॉल्व किया वो पहले ही मॉर्निंग 8 o'clock पर 500 रुपए में टेलीग्राम पर बिक चुका है। ये नीट 2024 में भी हुआ, ये राजस्थान एसआई में भी हुआ। सिस्टम इतना ज्यादा सड़ चुका है कि प्रिंटिंग प्रेस से लेकर सेंटर तक हर जगह रेट कार्ड लगे हैं। सोचिए उस स्टूडेंट के ऊपर क्या बीती होगी। उसे तो लगता होगा कि उसकी मेहनत की कोई औकात ही नहीं है। इस देश में मेरिट मार्क्स से नहीं बल्कि बाप के बैंक बैलेंस से बनती है। इस पूरे खेल में नुकसान किसका हुआ? कोचिंग वालों ने मोटी फीस ले ली, पेपर लीक करने वालों ने करोड़ों कमा लिए, गवर्नमेंट ने भी फॉर्म के नाम पर 250-300 रुपए ले ही लिए।
हारा कौन, सिर्फ एक स्टूडेंट, वो ओवर एज हो रहा है। 21 साल का था जब सपना लेकर आया था, अब 28 से 30 साल का हो गया है। बाल सफेद हो रहे हैं, समाज ताने मार रहा है क्योंकि वो अभी भी बेरोजगार है। जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। क्यों नहीं? दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि इंडिया में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक हताशा है। अभी रिसेंट का लाठीचार्ज याद है जिसमें बड़े बड़े टीचर्स तक के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। यानी किसने सोचा था कि सिस्टम इतना ज्यादा गिर सकता है। तो हम क्या करें, हम हार मान नहीं सकते, सपने देखना छोड़ नहीं सकते, बस अपनी लड़ाई का तरीका बदल सकते हैं। सबसे पहली चीज है अकाउंटेबिलिटी। हमें सिर्फ एग्जाम कैंसिल नहीं चाहिए बल्कि उन लोगों की गिरफ्तारी चाहिए जिन्होंने पेपर लीक किए। बुलडोजर सिर्फ गरीबों के घरों पर नहीं बल्कि इन पेपर लीक माफियाओं के महलों पर भी चलना चाहिए। प्लान भी हमेशा रेडी रखना चाहिए। सरकारी नौकरी जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, पूरी जिंदगी नहीं। अपनी स्किल पर काम करो, अगर 2-3 साल में नहीं हो रहा तो मूव ऑन करो। अपने प्रोडक्टिव ईयर्स को ऐसे वेस्ट मत करो। जब तक हम जाति धर्म में बटे रहेंगे तब तक सिस्टम हमारा फायदा उठाता रहेगा। जब हम एकजुट होकर आवाज उठाएंगे तभी ये बहरी सरकार सुनेगी। ये चक्रव्यूह तोड़ना भले ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अभिमन्यु मत बनिए जो सिर्फ चक्रव्यूह में घुसना जानता है, बाहर निकलना नहीं। बनना है तो अर्जुन बनिए जो अपने लक्ष्य पर निशाना भी साधता है और अपनी सुरक्षा भी जानता है। वेल, हम मिलते हैं किसी और दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।